अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुह। कोशिश करें कि जवाब पूरा दिया करें आप लोग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। छोटा सा जुमला है और नेकियां मिल जाती हैं। कहने में वक्त भी नहीं लगता और नेकियां आपके झोली में भर जाती हैं, तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो जो कुछ पढ़ाया गया अब तक वो समझ में आ गया। आज कौन सा सबक पढ़ना था? पेज 35 मेरे ख्याल से 35। श्रद्धा वाला। अच्छा, हाँ। चलिए, खैरियत से हैं सब लोग ना? आवाज नहीं जा रही है क्या? जी आ रही है सर, आ रही है। सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बोला करिए, अल्लाह के बंदियों, बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ, हम आपको देख तो नहीं रहे हैं ना यहाँ से। अब जब आवाज ही तो आपका एक सहारा है, या बोलिए या मैसेज कीजिए। तो जो जी कुछ, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक साथ नहीं मिलेगा, तब तक पढ़ा भी नहीं पाएंगे। और अच्छा भी नहीं लगेगा इस तरह से पढ़ाने में, समझ भी नहीं आएगा हमें कि आप लोग सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। आप लोग का रिएक्शन जब आएगा तब तो पता चलेगा ना हमें। जी तो बोला करिए, सब लोग बोला करिए। जिसे बोलने में मसला है वो भी बता दे कि हम नहीं बोल सकते हैं, तो फिर वो लिख दिया करें कुछ। तो हर चीज़ का हल है यहाँ पर, लेकिन बोलना फिर ज़रूरी है ना। तो ठीक है, चलिए, सब समझ में आ गया? जो इससे पहले जो कुछ पढ़ाया गया था उसमें कुछ मसला तो नहीं है? सबको समझ में आ गया ना? जी इंशाल्लाह रिवाइज तो चलिए, करना है। बट आप आगे बढ़े, हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, सबक नंबर 23, लेसन नंबर 23। हाँ, 22 3। हिदायत। जिस लफ्ज पर तशदीद हो, तशदीद, हाँ, तशदीद एक दांत के निशान की तरह, यानी सीन जो है, सीन के अगर आखिर का हिस्सा निकाल दिया जाए तो शुरू में जो वो दो डॉट की तरह, मतलब दांत की तरह जो निशान बचता है वो तशदीद होता है ना। आप लोग को मालूम होगा तशदीद का निशान। तो हिदायत में ये लिखा गया है कि जिस लफ्ज पर तशदीद हो उसे 2 मरतबा पढ़ा जाता है। ये भी आप लोग को मालूम होगा, है कि नहीं? यानी जिस हर्फ पर, जैसे अलिफ है और बा है, और बा पर तशदीद है, तो बा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक मरतबा अपने पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा और एक मरतबा खुद पढ़ा जाएगा। अब इसे कैसे हम पढ़ेंगे? जब इसका हिज्जे हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, उसकी आवाज़, यानी जिस लफ्ज पर, जिस हर्फ पर तशदीद आए वो हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने पहले वाले हर्फ से, एक मरतबा वो खुद उसकी आवाज़ जो आएगी। ठीक है, देखिए, आपके नीचे किताब में लिखा गया है अब। हाँ, यहाँ पर देखिए, इस जगह पर कैसे ये सब होता है, तो दिखाई दे रहा है ना कहाँ लिखा है? हाँ। हम्म, चलिए,
तो अब जो लिखा है ये अब, फिर उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, फिर बा अलिफ जबर बा लिखा गया है। तो कैसे हिज्जे करेंगे इसका? जैसे बा पर तशदीद है तो अलिफ बा जबर अब, बा अलिफ जबर बा, अब बा एक मर्तबा पहले से मिलेगा, जैसे बा पर तशदीद आ गया तो अलिफ बा जबर अब, बा अलिफ जबर बा, अब बा। ठीक है। इसी तरीके से मक्का, मीम काफ जबर मक, काफ हा जबर कह, मक्का। इसी तरीके से हुक्का, हा काफ पेश हुक, काफ हा जबर कह, हुक्का। इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, जिस भी हर्फ पर तशदीद आ जाए वो दो मर्तबा पढ़ा जाता है। जैसे नीचे लिखा गया है आपके कच्चा, पक्का, सच्चा। ये जो कच्चा, यानी अगर तशदीद ना होता तो ये क्या हो जाता? कच्चा, पका, इस तरह से हो जाता। लेकिन तशदीद आने की वजह से एक बार आवाज जैसे पहले वाले हर्फ से मिल रहा है कच, फिर एक बार चा, कच्चा, पक्का। यानी किसी चीज को आप अपने हाथ में लें और उसको जमीन में गाड़ दें, हाँ, उसके बाद वो फिर उसको निकाले, तो इसी तरीके से काफ जाकर पहले चा में मिल रहा है, हाँ, वहां पर जाकर बिल्कुल उसकी आवाज धस जा रही है, सख्ती के साथ, थोड़ा सा सख्ती, और उसके बाद फिर पढ़ा जा रहा है चा, कच चा। हिज्जे किस तरह से करेंगे? काफ चा जबर कच, चा अलिफ जबर चा, कच्चा, पक्का, सच्चा, बा लाम जेर बिल, लाम या जेर ली, बिल्ली। ऐसे ऐसे सबको पढ़ा जाएगा। रस्सी, मिट्टी, कद्दू, चुल्लू, अल्लाह, मक्का, जद्दा, किस्सा, हिस्सा, बच्चा। उसके बाद नीचे यक्का, मक्का, हाँ, खट्टी, छुट्टी, भैया, मक्खी, धब्बा। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और नीचे भी है, देखिए, सिक्का, अच्छा, कौवा, इज्जत, मुद्दत, जिल्लत, टक्कर, कट्टर, मक्खन, पत्थर, मच्छर, बिच्छू, पिस्सू, उल्लू। आपके आसानी के लिए हर जगह यहाँ पर हरकत भी लगा दिया गया है, जबकि उर्दू में हरकत नहीं होता है, लेकिन आप अभी सीख रहे हैं, ये बुनियाद है, तो आप लोगों की आसानी के लिए हरकत लगी हुई हैं। तो यहाँ भी आप लोग, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस सबक में आपको इतना समझना है कि तशदीद वाला हर्फ जो है वो दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा उसकी आवाज़ अपने पहले वाले हर्फ से मिलेगी, एक मरतबा उसकी आवाज़ खुद से पढ़ी जाएगी। तो इसी तरीके से सब कुछ पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? जी, चलो। किसी को डाउट कुछ? नहीं। नहीं। अब देखिए मश्क। इस सबक का मश्क इसका अगले पेज पे है ना। मश्क, देखिए, हर मश्क में ये पहले क्या आता है कि पहले एक एक वर्ड दे दिया जाता है आप लोग को पढ़ने के लिए। लेकिन मश्क में एक पूरा सेंटेंस बना के दे दिया जाता है, एक जुमला बनाकर दे दिया जाता है, ताकि आप लोग उसको पढ़ें ना। अब देखिए, यहाँ वहां पर मक्का, कच्चा, खट्टा, इस तरीके का एक 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 अल्फाज था, और यहाँ पर पूरा पूरा जुमला आएगा। जिससे एक एक कोई बात आ जाएगी, एक कोई बात कही जाएगी, एक कोई जुमला बन जाएगा जिससे कुछ समझ में आए। अब जैसे वहां आ गया था सिर्फ हुक्का, अब यहाँ आया हुक्का मत पियो। कोई एक पूरा बात, पूरी सेंटेंस आ गई ना, जिससे कोई बात समझ में आए। हुक्का मत पियो, यहाँ कहाँ पर तशदीद आ रहा है? कॉफ में। काफ पर तशदीद आ रहा है, हुक्का, हाँ, हुक्का मत पियो। गुस्सा हराम है, एक किस्सा सुनो। अब्बा दिल्ली चले गए। अल्फाज को देखा करिए, जो अल्फाज पढ़ा जाए ना उसको देखा करिए कि वो लिखा किस तरीके से है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप कभी लिखेंगी तो आपके जहन में वो चीज आ जाएगा कि इस तरीके से हमने किताब में पढ़ा था, वो चीज इस तरीके से लिखा जाएगा। अब्बा दिल्ली चले गए, ईद की छुट्टी है, बिल्ली को निकालो, आम कच्चा है, खेत से गन्ना ला,
दाढ़ी रखना सुन्नत है, मुद्दत खत्म हो गई, सूअर हराम है, मच्छर ने काटा, छप्पर गिर पड़ा, पत्थर किसने मारा, अब्बा किधर गए, अंगूर खट्टा है, कौवा उड़ गया, सिक्का खोटा है, लस्सी खट्टी है, दिल्ली दूर है, रस्सी मत पकड़ो, सबकी इज्जत करो, चिल्ला कर न बोलो, पत्थर बहुत भारी है। ठीक है, इसके नीचे भी है। हम्म, नदी लंबी है, जन्नत बड़ी नेमत है, लड्डू मीठा है, बिच्छू को मारो, पिस्सू को पकड़ो, उल्लू को भगा दो, इत्तेफाक से रहो, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय अल्लाह, तो गफ्फार है। हर लफ्ज में, हर वर्ड में यहाँ कहीं ना कहीं एक वर्ड ऐसा आया है हर जुमले में जो तशदीद वाला है। तो ठीक है, तशदीद का मतलब बस इस सबक में इतना समझाना था कि किसी किसी हर्फ पर तशदीद आता है। तो तशदीद जो दो बार पढ़ा जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ तशदीद वाला हर्फ है। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में? आया समझ में? जी। सर अगर आपने कहा अभी शुरुआती है तो तशदीद दिखाई दे रहा है, हमको पता चल रहा है, दो दो हरकत करके पढ़ेंगे। जब इसमें तशदीद नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूज तो होगा ना इसको पढ़ने में। कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बहन। देखिए उसूल वही है, उसूल जो पहले बताया गया है वही है, क्योंकि ये हमारी जबान है। हम रस्सी आपने कभी अपनी जबान में बोला है कि नहीं बोला है? जी। सिक्का बोला है, कौवा बोला है, पत्थर आपने अपनी जबान में बोला है, अब्बा आपने बोला है। ये सारी चीजें आपने अपनी जबान में इस्तेमाल किया है। तो जब आपके सामने अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया गया अलिफ बा, उसके बाद बा अलिफ जबर बा, तो आप उसे क्या पढ़ेंगी? अबा पढ़ेंगी। अबा क्या होता है? आपको समझ में हम्म। आएगा कि अबा कोई चीज है ही नहीं। हाँ, अब्बा हो सकता है। जब आप उसे अपने जहन में, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब नहीं, आप दिमाग लगाने की बात नहीं कर रही मैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो समझ में आ रहा है। अभी अभी हम लोग ना उर्दू, सिर्फ उर्दू ही नहीं लिखते, उर्दू में बोलचाल भी हम लिख लेते हैं। कभी कई जगह का नाम, कभी कुछ कभी कुछ, जो सिमिलैरिटी होता है जो उससे ताल्लुक नहीं रखता, मतलब दूसरे जबान का चीजें हो जाती हैं। तो वो अगर कभी आए तो हम किस तरह से अदा करें। अगर श्रद्धा हो तो बात अलग है, समझ में आ जाता है। अगर बिल्कुल ही श्रद्धा ना हो तो फिर मैं उसकी बात करूँ, हरकत से पता चल जाता है, बट श्रद्धा का जो अलग उसका एक रहता है ना, मीनिंग बदल जाता है। देखिए बहन, इसके बारे में अब इसका कोई असल उसूल तो नहीं है उर्दू में। ये कोई नहीं बता सकता कि हम कैसे पढ़ेंगे उर्दू में। बस यही उसूल है कि ये हमारी जबान है, हम उसे सियाक व सबाक से ही समझेंगे कि ये क्या है। उसका असल कोई कायदा नहीं है उर्दू में कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे शब्द है कि नहीं है। वो पढ़ने से ही पता चलेगा। अब जैसे हम अरबी पढ़ते हैं, अरबी हमारी जबान नहीं है, इसलिए अरबी में हमें हर कुरान में हरकत लगा हुआ मिलेगा। लेकिन आप अरब वगैरह जाएं या गल्फ कंट्री में कहीं भी जाएं तो आपको उस जगह पर ऐसे कुरान भी मिलेंगे, या अब ऐसे कुरान आने लगे हैं जो हरकत वाले होते हैं। पहले ज़माने में इस तरह से कुरान नहीं हुआ करता था अरब वगैरह में, जो हरकत वाला होता था। हाँ, तो वो लोग ऐसे ही पढ़ते थे बिना हरकत के। क्यों? उनके लिए आसान था, उनकी जबान वही थी, उनको पता नहीं करना पड़ता था कि कहाँ पे तशदीद पढ़ना है या कहाँ पे जबर कहाँ जेर। तो ये उर्दू हमारी जबान है, ये हमें पढ़कर ही समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इसके लिए कोई असल कायदा या कोई उसूल नहीं है कि हम पता कर सकें कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। अब हमारे सामने लिखा है बोलो, तो हम इसे बीलो या उलो कुछ नहीं पढ़ सकते, हम इसे बोलो ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी जबान है। और बोलो से कुछ समझ में आता है, दिल्ली दूर है। अब हम उसे दुल्ली नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जबान है, हम अपनी जबान में दिल्ली बोलते हैं। दिली, हाँ बहुत सी। अब दिली तमन्ना है, दिल्ली दूर है। दो जुमला आपके सामने लिख दिया जाए,
दिली तमन्ना है, दिल्ली दूर है, लेकिन तशदीद दोनों में न लगाया जाए। अब दोनों को आपको पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगी? जैसे मिसाल के तौर पर, मैं अगर लिख कर समझाना हो। देखिए, सही से लिखा भी तो नहीं। देखिए, दोनों में ये चीज कॉमन है। मैंने आपको पहले बता भी दिया तो शायद आपके लिए आसानी हो जाए। हाँ, कि मतलब ये क्या है और क्या है, ना बताया जाता तो आप इसे क्या पढ़ती? कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें दिल्ली पढ़ना है और कहाँ दिल्ली पढ़ना है? उसके बाद आ वाला रहा है कुछ? अल्फाज। जी, हाँ। उसके बाद वाला अल्फाज से समझेंगे। हाँ, आगे पीछे के अल्फाज से हम समझेंगे। तमन्ना, दिली तमन्ना है। तमन्ना की बात मतलब जैसे दिल की ख्वाहिश, दिल की तमन्ना, उसके आगे पीछे यानी सियाक व सबाक जो कहते हैं ना, हम उससे समझेंगे कि ये क्या हम पढ़ेंगे। दिल्ली तमन्ना है। नहीं, अच्छा हो रहा है कुछ। हाँ, दिली तमन्ना है, हाँ ये सही लग रहा है। तो हम अल्फाज से समझेंगे ना, उसके आगे पीछे के अल्फाज हमारे हमें मदद करेंगे समझने में कि हम क्या पढ़ेंगे। दिल्ली दूर है। अब हम उसे बोलें दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, कोई जुमला बना, इससे कुछ समझ में आया, कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तब हम उसे पढ़ेंगे दिल्ली दूर है, यानी दूर है की बात हो रही है तो दिल्ली। तो आगे पीछे वाले अल्फाज, जो उसके पहले वाले अल्फाज, उसके बाद वाले अल्फाज, ये हमें मदद करेंगे कि हम इसे क्या पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इंशाल्लाह जी। समझ में आया तब बोला करिए, नहीं नहीं समझ में आया तो वो भी बोला करिए, फिर उसके और भी तरीके हैं समझाने के, और भी तरीके से समझाया जाएगा। आ गया कि नहीं, हाँ, सच बताइए। जी, समझ नहीं, समझ में हाँ। आ गया बिस्मिल्लाह। हाँ, जब तो बस आगे आगे यही है, पढ़ेंगे जिससे तो मैं ठीक है। आपका डाउट समझ सकता हूँ, वो के लिए ऐसा होता है, कंफ्यूजन होता है कि मतलब हम कैसे पता करेंगे। तो ऐसा कोई उसूल नहीं है कि हम पता कर सकें कि यहाँ पर तशदीद लगेगा कि नहीं लगेगा। उसूल यही है कि हम उसे उसके पहले वाले हर्फ से, उसके बाद वाले हर्फ से अंदाजा लगाएंगे कि इस मतलब क्या निकल रहा है, कहना कहना क्या चाह रहे हैं इस जुमले में। तो आगे पीछे वाले जुमले जो होंगे, हर्फ जो होंगे, वो हमें मदद करेंगे इसे समझने में ना। यही उसूल है। जैसे मैंने आपको मिसाल देकर समझाया दो हर्फ का, तो ऐसे ही समझना है इसे। और कोई लफ्ज तो अभी जहन में आ नहीं रहा है, नहीं तो अभी और बता देते किस तरह से कैसे होता है। अगर आप लोग के जहन में कहीं ऐसा हो तो बताइए, फिर समझा देते हैं। हम्म। कुछ आ रहा है जहन में, कोई ऐसा जुमला जो दो तरह के हों, जो से दोनों में कॉमन हो लेकिन पढ़ा अलग अलग तरीके से जाता हो? नहीं। चलिए, तो बस यही है, उसूल यही है कि उसको हम उसके पहले वाले हर्फ से, उसके बाद वाले हर्फ से समझेंगे। हाँ, क्योंकि वो हमारी जबान है। उसे हमें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम अगर जहन लगाएंगे उसमें तो हम समझ जाएंगे कि इसे हम क्या पढ़ा जाएगा इसे। ठीक है। और लिखने में भी वही तरीका आएगा। जब हम उसे पढ़ना जान जाएंगे तो हम लिखना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। जी, इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए। दिल्ली दूर है, रस्सी मत पकड़ो। सबकी इज्जत करो, चिल्ला कर न बोलो। चिल्ला कर न बोलो। अब चिल्ला को हम, अगर तशदीद और हर्फ ना हो तो हम उसे चला भी पढ़ सकते हैं। चला कर न बोलो। क्या चला कर न बोलो? तो एक बात नहीं समझ में आई, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि चिल्ला कर मत बोलो, तो एक कलमा निकल कर आ रहा है, एक सेंटेंस निकल कर, एक मतलब निकल कर आ रहा है। तो हम आगे पीछे वाले हर्फ से ही समझेंगे। पत्थर बहुत भारी है, नदी लंबी है, जन्नत बड़ी नेमत है, लड्डू मीठा है। लड्डू मीठा है बोलेंगे तो कुछ नहीं है, लड्डू मीठा है ना। तो मीठा है ये मदद कर रहा है हमें पढ़ने में कि लड्डू है वो। हम्म।
लड्डू के बाद जो मीठा है आ रहा है, तो मीठा है हमें ये बता रहा है कि उसके पहले का जो जुमला है, जो वर्ड है, वो क्या है? लड्डू। ठीक है। तो आगे पीछे वाले हर्फ हमें मदद करेंगे। बिच्छू को मारो। हाँ, बिच्छू को मारो नहीं समझ में आएगा। को मारो हमें मदद कर रहे हैं पढ़ने में, किसे? बिच्छू। क्यों? मारने की बात हो रही है, किसे? बिच्छू को मारने की। पिस्सू को पकड़ो। उल्लू को भगा दो। उल्लू नहीं पढ़ सकते। उल्लू को भगा दो नहीं, भगा दो। ये मदद कर रहे हैं हमें पढ़ने में, किसे? उल्लू को पढ़ने में। उल्लू कि भगाने की बात हो रही है, किसे? एक जानवर को, एक परिंदे को, उल्लू को। इत्तेफाक से रहो। हाँ, इत्फाक, इत्फाक कोई जुमला नहीं है। से रहो यानी हमें मिलजुल कर रहने की बात की जा रही है। हाँ, इत्तेफाक उर्दू का एक जुमला है। मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। अय अल्लाह, तू गफ्फार है। सही से समझ में आ गया सबको? जी। चलिए, अच्छी बात है। किसी को ना समझ में आया हो तो बताए। इसके पहले का जो सबक हम लोगों ने पढ़ा था नून गुन्ना का, ठीक है, वो सबको समझ में आ गया था? जी, इंशाल्लाह। चलिए। तो नून गुन्ना देखिए, एक एक होता है कि नॉर्मल नून, एक होता है नून गुन्ना। अब ये लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, बताए कोई? नून गुना 2 तरह का होता है, एक नुक्ता हम्म। वाला, एक बगैर नुक्ता वाला। हम्म। जो नुक्ता वाला है, वो कभी अल्फाज के बीच में भी आता है, तो हमको गुन्ना हम्म। करना रहता है। और जो हम्म। बिना नुक्ता वाला होता है, वो कभी भी अल्फाज के आखिरी में आता है, जिसे हाँ। हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना वो है जो एक एक तरह का एक साउंड है, जो ज़बान से उसका हम्म। ताल्लुक नहीं है, हम नाक से पढ़ते हैं। जी। इतना आसान है, बिल्कुल आसान। गुन्ना एक नून है जिसमें नुक्ता नहीं होता। अगर वो आखिर में, लफ्ज के आखिर में लिखा जाएगा तो उसमें नुक्ता नहीं होता। लेकिन अगर वो हर्फ के बीच में है, लफ्ज के बीच में है, तो उसमें नुक्ता लगता है। लेकिन पढ़ा जाएगा दोनों सूरतों में एक तरह के ही। उससे जबान का कोई ताल्लुक नहीं। उसकी आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है ना। जैसे गांव, हाँ, पाँव, इस तरीके से। चांद, हाँ, सांड, इस तरीके से। हाँ, आसान सा। और कोई बताए? अभी किसने बताया? अब्दुल्ला, दिलशाद, आसमा। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आम जो नून होता है वो लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे हाँ। और वो बीच में आता है वो वाला नून। और जो गुन्ना वाला नून आता है, नहीं वो गुन्ना वाला जो आता है वो बीच में आता है, जैसे दांत जैसे पढ़ते हैं। और हम्म। एक नून होता है जो जुमले के आखिर में आता है, जो खाली होता है, उसमें नुक्ता नहीं लगता। हम्म। नहीं, आप सही से नहीं समझ पाई। देखिए, एक जो नॉर्मल नून है ना, हम्म। वो नॉर्मल ही है। जैसे हम नबी के उम्मती हैं, नबी में जो नून आया वो असल नून है। 18 से 20 तक गिनो। गिनो में जो नून आया, मदीना, मुनव्वरा, अब्दुल मन्नान, हाँ, ये सारे नून जो आ रहे हैं ना, ये असल नून है। एक किस्सा सुनो, बिल्ली को निकालो, ये नून है। इसकी आवाज़ जबान से हम अदा कर रहे हैं, नून। और एक है नून हम्म। गुन्ना, जिसकी आवाज़ जबान से नहीं निकलती, उसकी आवाज़ नाक से निकलती है। जैसे गाँव, हम्म। पाँव, चांद, सांड, हाँ, कांप, जी। भाप। ये जो भानप नहीं, भाप, इस तरह से जो आवाज हम्म। नाक से निकल रही है ना, हम्म। ये नून गुन्ना है। अब ये नून गुन्ना कभी वर्ड के आखिर में भी आता है, कभी अल्फाज के आखिर में भी लिखा जाता है, कभी अल्फाज के बीच में। बीच में भी आता है। जब आखिर में लिखा जाएगा तो वो सिर्फ नून बना दिया जाएगा, लेकिन जो नून का नुक्ता है ना, वो नुक्ता नहीं लगेगा। हाँ। अब हम्म। सबक, ये सबक पूरा हो गया ना, जो हम लोगों ने जो पढ़ा, तो अब किताब हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम जी। आपको जब नहीं समझ पाए हैं तो आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं। किधर गया?
देखिए, ये नून है, ये भी नून है, इसमें नुक्ता है, इसमें नुक्ता नहीं है। ये नून है, जी। असल नून, और ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना की पहचान ये है कि जब वो अकेले लिखा होगा तो उसमें नुक्ता नहीं होगा। नहीं। ये नून जब आए कहीं पर भी, तो ये तो असल नून है, इसकी आवाज नून ही निकलेगी, जैसे गिनो, सुनो। हाँ, यानी नाक से गिनो, निकलेगी ना? नहीं, ये नाक से नहीं निकलेगा। जो असल नहीं। नून जो है ये, ठीक है, इसकी ठीक। आवाज हाँ। अपने असल हालत में निकलेगी, नून। जैसे गिनो, हम्म। सुनो, हम्म। ये जो नून आया, ये असल नून है। गिनो, सुनो, इसी तरीके से गन्ना, हाँ, मन्ना, जो ये नून आ रहा है ये असल नून है। क्यों? मन्ना, ये असल जो नून है, नून की आवाज आ रही है। समझ में आया? हाँ। हाँ। अब एक नून है नून गुन्ना, ये जो नून गुन्ना, इसमें नुक्ता नहीं होगा। हाँ, लेकिन नुक्ता कहीं कहीं लगता है। देखिए, जैसे गांव, पाँव। हाँ, ये क्या है? ये नून गुन्ना है। नुक्ता लगा इसमें? नहीं। नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये नून गुन्ना है। आखिर में। और पढ़ा किस तरीके से गया? गांव। नून की आवाज आई नहीं, बस नाक में उसकी आवाज जरा सी गई। गांव, पाँव। और अगर नून आ जाता तो क्या हो जाता? ये गाउन हो जाता, आप लोग के जो पहनने का, जो लड़कियों का ड्रेस होता है। हाँ, इसी तरीके से पाँव, अगर इसमें नून लगा दे तो ये पाउन हो जाएगा, असल नून। ये नून ना, नुक्ता ना होने की वजह से वो नून गुन्ना हो गया। वो कैसे पढ़ा गया? गांव, पाँव, वो नून नहीं पढ़ा गया। ठीक है। जी, जी। हाँ, तो ये नून गुन्ना है। और इसी तरीके से हाँ। ये नून गुन्ना, जब अल्फाज देखिए, जैसे गांव में हर्फ के आखिर में आया कि नहीं? हाँ। तो इसमें नुक्ता नहीं लगा। लेकिन कभी कभी ये बीच में भी आता है, जैसे चांद। ये चा है, अलिफ है, नून गुन्ना, दाल। चांद, चानद नहीं, चांद। चांद मालूम है ना हम लोग को, सबको, चांद, मून। जी। हाँ, तो ये चांद, ये बीच में आ गया। पढ़ने से पता चला कि नून गुन्ना है, देखने से तो वो नून है। पढ़ने से क्या पता चला? नून गुन्ना है। नून। पढ़ने से हमें पता चल गया चांद। क्यों, कैसे पता चला? नाक में आवाज आ रही है। नाक में आवाज गई, उसकी असल जो आवाज थी वो नहीं आई, नाक में आवाज गई। तो ये इसकी पहचान है कि जब ये आखिर में आएगा अल्फाज के, तो उसमें नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन जब ये लफ्ज के बीच में होगा तो नुक्ता लगेगा। लगेगा। लेकिन पढ़ा दोनों सूरतों में एक जैसे ही जाएगा, चाहे वो आखिर में आए चाहे बीच में आए, पढ़ा एक तरीके से ही जाएगा। बस फर्क लिखने में है, अगर आखिर में है तो नुक्ता नहीं लगेगा, बीच में है तो नुक्ता लगेगा। अब अगर हम, सवाल पैदा होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो असल नून है या नून गुन्ना है, तो पढ़ने से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? पढ़ने से। नाक पढ़ने में से आवाज पहचान, आएगी। पढ़ने से हमें पता चल जाएगा। अगर उसकी हम्म। आवाज असल है तो वो नून असल वाला नून है, अगर नाक से आवाज निकल रही है तो गुन्ना उसकी वाला वो नून। नून गुन्ना है। आई बात समझ में? जी। जी। आप नहीं थी क्या उससे पहले जब सबक पढ़ाया गया था? नहीं सर, उस टाइम पे नहीं। हम्म, लेट ज्वाइन किया था। लेट ज्वाइन की थी आप, चलिए। हाँ, तो और सबको समझ में आ गया ना? कुछ और बाकी है तो पूछिए, बताते हैं अभी। नहीं? चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, उर्दू अब सीखने का तरीका एक ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की मशक करिए। अब लिखने का क्या तरीका होगा, मैंने उस दिन आप लोगों से बोल दिया था कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी मशक होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम नहीं था कि पहले से आप लोग लिख रही हैं कि नहीं लिख रही हैं। तो अब उसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि कैसे लिखवाया जाए, कैसे नहीं लिखवाया जाए। तो आप लोग उर्दू जो अल्फाज हैं उसके कलम चलाना तो जानती हैं ना? जी। हाँ। अब छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं आप लोग कि आप लोग को कलम उठाना भी ना आता हो, कलम तो आप लोग चला लेंगी।
आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में आप लोगों ने आपने पढ़ा होगा, आपने हिंदी इंग्लिश इन सब के होमवर्क वगैरह सब किए होंगे, नोट्स वगैरह लिखे होंगे, तो आप लोगों को तो कलम चलाना अच्छा आता होगा। बस ये फ़र्क है कि इंग्लिश की जो राइटिंग है वो अलग है, हिंदी की राइटिंग अलग है, और भी जो ज़बानें हैं उनकी अलग है, और अरबी की अलग है। तो कैसे पता चलेगा लिखने से? हम सबसे पहले उसे देख कर लिखने की मशक कीजिए ना, एकदम। अब बताइए, ये बताइए कि लिखना बिल्कुल नहीं आता उर्दू, कि थोड़ा बहुत आता है? मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे कभी लिखी नहीं मैं उर्दू, क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं तो लिखेंगे कैसे? वो बिल्कुल नहीं अरबी आता है। आती है, अरबी अरबी के जैसे सिमिलैरिटी होने की वजह से कुछ लिखने को आसान अंदाज हो पता जाएगा ना। चलता है। जी, उस वजह से हाँ, लिखने पाए पाए हैं, अभी करेक्शन नहीं हुआ हमारा, बट लिखा है बस हमने। थोड़ा सा डिजाइन, जैसे अरबी है, अरबी में जो वर्ड हैं बहुत सारे उर्दू में सिमिलरिटी मतलब एक जैसे हैं, तो बस थोड़ा सा फर्क होता है उनकी डिजाइन में, उनके वो हा मतलब वगैरह अल्फाज जो के। आता है, हा वाला अल्फाज जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लिखने में। हाँ, वो और चीजें कैफ। आप उर्दू, जी। हाँ वो सही हो जाएगा, वो दुरुस्त हो जाएगा। कैसे? जब आप किताब देख कर जब लिखेंगे ना, तो वो चीजें आपको पता चल जाएगा कि अरबी और उर्दू में ये डिफरेंस है लिखने में। हाँ। अच्छा। और कोई? जी। आप आपको तो मान लीजिए आपका ये ठीक है, और दूसरा कोई? अस्मा। जैसे वो जो लिखावट जो है, जैसे मीम लिखते हैं या फिर हाँ ता रॉ जैसे लिखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, एक लाइन में नहीं आते हैं ना हुरूफ, थोड़ा नीचे हाँ, ऊपर ऐसे होते हैं ना, तो फिर वो नीचे ऊपर देखिए, वो हो गया राइटिंग, सही है गलत है वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो शुरू शुरू में अब ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट कारी बन जाएंगे लिखने में। तो थोड़ा बहुत शुरू में जैसे बच्चे लिखते हैं ना, तो अब आप जो अभी ये लिखना शुरू करेंगी उर्दू, तो ये आपका शुरुआत है, बेसिक है, तो इसमें आप बच्चों की जैसे गलतियां कर सकती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लाइन ऊपर नीचे हो जाए, बस। क्योंकि पहले क्लासेस में अटेंड नहीं की थी सर। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसका हम्म। एग्जाम जो होगा यही क्वेश्चन पेपर है ना सर ये? बा हम्म। हम्म, बा हाँ, बा वो ता। अलग चीज़ है, देखिए आप जो पूछ रही हैं वो दूसरी चीज़ है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग चीज़ है। मैं लिखवाने की मश्क कराने की बात कर रहा हूँ, कि अगर उर्दू आप लोग से लिखवाना पड़े, जी हाँ, जी जी। तो आप क्या लिख लेंगी देख कर लिखना पड़े जैसे? हाँ देखकर मैं लिख लूंगी सर, लेकिन इमला लिखने में थोड़ा मिस्टेक्स होते हैं बस। टाइपिंग नहीं करना है, मोबाइल में टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ से बुक में लिखने की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ सर, बिल्कुल मैं लिख लेती हूँ, लिख लिख सकती हूँ। लेंगी ना? जी हाँ, लिख लूंगी इंशाल्लाह। चलिए। और जो बचपन से ही अच्छी हो जाती हैं, कभी कभी लिखने से बार बार उसे मशक करने से चीज़ें दुरुस्त होती हैं ना। जी जी। तो एक बहन है जो अब्दुल्ला दिलशाद करके, उनको का मसला है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है उस चीज़ को। बाकी तो सब लिख पा रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब अब थोड़ी सी गलती हो गई, इससे पहले से ही करवाना चाहिए था, दुरुस्त करो, ताकि अब जैसे हम लोग, या ये तरीका हो सकता था, उन्होंने शायद ये सोचा हो कि पहले पढ़ने का ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर लिखवाने का शुरू करें ना, यही बात हुई थी शायद ना। जी पहले उस्ताद। किताब, हाँ हाँ। लेकिन मेरा जो अंदाज था वो अलग है, कि मतलब पढ़ना और लिखना दोनों साथ में शुरू हो। जैसे आज हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा, हाँ, तो आज हम उसे पढ़ कर गए, वही सबक हम बुक में लिख कर भी आए, तो क्या होगा कि पढ़ने के साथ साथ उस सबक का हमें लिखने का भी मशक हो जाएगा, दोनों साथ में चलता चलता रहेगा। और फिर एक बार पूरा पढ़ कर गए, खत्म हुआ किताब, फिर उसी को लिखने का मशक करें, तो फिर वो ज़्यादा वक्त भी लग जाएगा। हाँ। तो जी अब है, उस्ताद। सबका अलग अलग तरीका है, जैसे अब लिखवाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या दुरुस्त तरीका है, कैसे मुनासिब होगा, ये आप लोग कुछ मशवरा दें। अभी हम लोग से होमवर्क तो करवाया गया है, हम लोग से 14 तक हम मालूम लोग। है आप लोग से होमवर्क करवाया गया है, गलतियां भी शायद हुई हैं, लेकिन अब उसको नहीं नहीं बताया गया है। हाँ, वो नहीं, हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। उसमें करेक्शन हमको पता नहीं है अभी हमने सही लिखा या नहीं लिखा। वही बस वही हमने चीज़ है ना। एज दिस हमने कॉपी किया है, उतना ही है। एक लिखने का अंदाज में भी होता है, उर्फ को किस तरह से हम लिखेंगे, उसका एक बाकायदा एक प्रैक्टिस होता है। वो जैसा कि अभी आपने कुछ ये बोर्ड का आपने इस्तेमाल किया, उसी तरह जी। से आप राइटिंग प्रैक्टिस या फिर ऐसा कोई यूट्यूब आप वीडियो बना लेते और उसको क्लास में सेंड कर लेते, किस तरह से करना है, क्योंकि क्लास में भी ये करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, बोर्ड में हाँ, हैंडराइटिंग सही से आता नहीं है। नहीं आप नहीं। अगर कोई वीडियो बना के आप अगर सेंड करें, तो किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको बाइंड करना है, जो भी बेंड करना है, जो भी वर्ड्स हैं, उसका थोड़ा-सा हम्म। हमको नॉलेज मिलेगा, तो मेबी हो सकता है हमको इसका फ़ायदा हो, अच्छा। सर जो डेली मेरा थोड़ा समझ। पेज राइटिंग भी लिखेंगे ना, तो थोड़ा राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होती और उर्दू भी अच्छा बिल्कुल। इम्प्रूव। पेज राइटिंग थोड़ा आप वर्क दे दे,
लिख के फिर होमवर्क भेज देते हैं, आपको सेंड कर देते हैं। अब देखिए मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन आप लोग के लिए मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लिया हूँ, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप लोग अगर मुझे लिख कर दिखाएंगी ना, तो मैं उसे चेक भी करूंगा, आप लोग की जो गलतियां होंगी वो भी बताऊंगा। हाँ, सारी चीज़ें। तो ऐसा करिए कि मतलब इस सबक का शुरू से जो जहाँ से अलिफ बा लिखा हुआ है, तो पहले उसे लिखने का मशक कीजिए। तो वहां से अगर मुनासिब हो सके तो एक एक पेज बुक पर या जैसे लिख कर आप दिखाना चाहें तो दिखाइए। हम्म। बुक में जो लेसन है उसको रिपीट करके लिखने देते सर, अच्छा रहेगा ना? अब देखिए शुरुआत, अब जैसे आप लोगों को आता है, लेकिन इसमें एक बहन ऐसी भी हैं जो अभी उर्दू उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, उन्होंने शुरुआत किया है, तो उनके लिए बेसिक से ही स्टार्ट करना बेसिक शुरू होगा। बेसिक है। जी सर। हाँ, तो पहले हम अलिफ लोग को ना बा। थोड़ा उसको मिला के लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसको हाँ को कैसे मिलाना, हाँ, बा को नेक्स्ट तो वर्ड से कैसा मिलाना, उसमें प्रॉब्लम होता है सर हम्म, बस। तो उसको हम देख कर लिखेंगे ना। जैसे अगर एक पेज पहले किताब, हमने एक लेसन पढ़ा, उस लेसन को हम देख कर लिखें ना बुक पे। अब देख कर जैसे बना हुआ है उस तरह से बनाने की कोशिश करें। इसमें क्या होगा कि शायद हमें एक पेज लिखने में टाइम भी लग जाए। हाँ, शायद हमें लिखने में 20 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो अगर सीखना है तो थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ेगा। हम अभी देख के है कि लिखने नहीं? की बात कर रहे हैं या बगैर देखे लिखने की? मैं देख कर लिखने की बात कर रहा हूँ। ओके, और हम लाइक कब तक वहाँ उस टाइम पे पहुंच जाएंगे जब हम बगैर देखे लिखने के लायक हो सके? अगर आप लोग साथ दें हमारा पढ़ने के लिए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी। मैंने तो ये सोचा था कि मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा। मैंने जब पहले आप लोगों से लिखवाने की बात की पहले क्लास में ना, तो मैंने ये सोचा था कि दूसरे दिन आप लोग को मैं इमला बोलूंगा और यहीं से मैं अल्फाज बोलूंगा, वो आप लोग अपने बुक में लिखें। लेकिन बाद में पता चला कि अभी उस हद तक आप लोग पहुंचे ही नहीं हैं, इसलिए फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही अफसोस हुआ और फिक्रमंद हो गया मैं कि कैसे कैसे क्या होगा। इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। एक किताब पढ़िए, उसके बाद फिर किताब ये खत्म होगा, उसके बाद तो कुछ तो आप लोग अपने मन से लिखना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पहले ये बताइए कि डेली क्लास ज्वाइन कर रही हैं कि नहीं? मैं तो अभी नया हूं ना, मुझे नहीं पता है कि आप लोग में से कौन आता है कौन नहीं आता है। मैं डेली नहीं ज्वाइन कर सकती सर, पहले टाइम थोड़ा पहले था, मगरिब के बाद ऐसा था, अब ईशान के बाद हो गया, तो मेरी नेक्स्ट दूसरे आलिमी कोर्स की क्लास रही थी, तो डेली नहीं ज्वाइन कर सकते। आज मैं ज्वाइन की सर, टाइमिंग नहीं ना, अब सेम टाइम पे मेरी दूसरी क्लास भी है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है सर। टाइम का मसला है ना। जी जी, नहीं फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगी, अब 9 बजे तक तो मैं एडजस्ट करती हूँ, 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है दूसरी, 8:30 9 बजे, तो मैं कर लूंगी सर। बट मैं ये चाह रही थी कि आप हम लोग को कुछ वर्क दे दे, कल मैं इसका इमला लूंगा, तो हम उसको उसको हार्ड वर्क कर लेके हम लोग रेडी होके आते, नेक्स्ट आप क्लास में उसका इमला लेते, हम लिख के आपको बता देते। हाँ, पहले ये करिए कि पहले अलिफ बा पा जो ये चीजें हैं ना वो मतलब लिख कर लाइए, वो बहुत आसान हो जाएगा। जी जी ठीक है सर, ठीक है, आप हाँ, जैसा पहले बताए वही सर। लिख कर लाइए। जब शुरू कर रहे हैं ना तो कोशिश ये करें कि बुनियाद से शुरू करें ना। जी बेसिकली शुरू करे थे, बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, उसके बाद वही चीजें जो आप लिख कर लाएंगी, वही चीजें मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसको मैं बोलूंगा, और आप लोग को बगैर देखे लिखने की मशक करना है। ठीक है? जी जी बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वक्त निकाल कर सारी चीजें देखूंगा, चेक करूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त मुझे भी निकालना पड़े तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है? और एक चीज आप लोगों को ये बताना था कि मतलब जैसे पढ़ रही हैं तो मेहनत से पढ़िए ना। अब थोड़ा सा मैं अपने क्लास में भी हमेशा बताता रहता हूँ, ये भी मेरा ही क्लास है तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त निकालना जी पड़ेगा। सर। जब सीखने आई है ना तो एक बार वक्त निकालिए, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए। जिंदगी भर तो जी नहीं सर। सीखना है ना, कुछ हाँ, वक्त तक मेहनत के सीखना है। बगैर कोई चीज हासिल नहीं होती कोई चीज नहीं। सर। हाँ, तो थोड़ा सा वक्त आप लोग लगाइए और खूब मेहनत से। और इससे पहले आप लोग का टेस्ट वगैरह हुआ है कि नहीं? हुआ सर, लेकिन मैं वो टेस्ट नहीं लिख सकी क्योंकि मैं दूसरे क्लास में थे, पता नहीं चला मुझे। हाँ, तो अब फिर हम नेक्स्ट। लोगों ने फैसला किया है कि आप लोगों का एक टेस्ट और अभी लेंगे। अभी तक एक सबक से मतलब लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक ना। जी सर जी। हाँ, उसका मश्क आप लोग कीजिए 7 जनवरी को, 7 हाँ जनवरी को।
तो मैं ये कह रही थी कि ये जो ग्रुप में जो क्वेश्चन पेपर आया है वही है क्या, ये पूछ रही थी सर मैं आपसे। हाँ, अगर आप लोग को मिला होगा तो शायद बताएं। टीचर आप लोग इससे पहले जो पढ़ाते थे सर, वो पढ़ाए होंगे टीचर, उन्होंने आप लोगों को। तो मैं फर्स्ट में बीच में ज्वाइन की थी सर, ये मेरे को सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला तक समझ में नहीं आ रहा सर। फोर्थ तक क्वेश्चन सेकेंड वाला है, बा पा ता टा सा नून या मुख्तलिफ, इसके मुख्तलिफ शक्लें होती है, तो वो क्या है मुख्तलिफ शक्लें, वो नहीं पता मुझे। अच्छा। बाकी इब्तिदा शक्ल के साथ मिलने वाले हुरूफ कौन से हैं, वो हम्म। भी नहीं पता है सर। बाकी दरमियान चलिए। और आखिरी शक्ल के साथ मिलने वाले हुरूफ कौन से हैं, हम्म। वो भी नहीं पता है। चलिए। प्लीज आप इसके हाँ। आंसर बता दे तो हम फिर याद कर लेते सर। चलिए बता देंगे। अभी आज 2 तारीख है, अभी 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक, और एक सबक से 10 सबक तक, क्योंकि अभी वक्त भी पूरा हो गया, 9 बज गया है ना। ठीक है ठीक है, हाँ कल कल तो बता देंगे। हाँ बता देंगे उस एक बार। सही है कि मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूंगा वो चीज़ें, तो आप लोग उस चीज़ की तैयारी कर लीजिएगा। और जी सर। मेहनत कीजिए, अगर सीखना है वाकई में सीखना है तो मेहनत कीजिए, वक्त निकालिए। ठीक है, सब लोगों के जी लिए। सर। और थोड़ा सा ओके हम सर। मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को भी बोलना होगा। अब इससे पहले आप लोग बोलती थी कि नहीं बोलती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ आप लोग को पूरा साथ देना होगा अगर आपको सीखना है तो। तैयार है? इंशाल्लाह सीखेंगे। हाँ। इंशाल्लाह ठीक है। 20 नहीं लगा इंशाल्लाह सर। ठीक है। ठीक है, ठीक। वक्त भी पूरा हुआ, और जो सबक आज पढ़ाया गया उसकी भी मश्क कर लीजिएगा, और जो बताया गया कल एक पेज में उसे लिख कर लाइए ना। लिख कर, या फिर आप उनको सेंड कर दीजिए जब आपका लिखना पूरा हो जाए। तो आप अपी को, एडमिन जो है ना, उन्हें सेंड कर दीजिए, फिर वो मुझे भेज देंगी तो मैं उसे देख लूंगा अपने तरीके से। ठीक है। अब भी जो पढ़ा है उसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना सर अब भी। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है ठीक ठीक है। है। ओके सर, जजाकुम सर जजाकुम इसका जो अल्लाह आज खैर। पढ़ा है वो कल सुनेंगे क्या हमसे? हाँ हाँ, सुनेंगे क्या? अब जैसे बताया ना, वक्त कम होता है तो पूरा सुनना मुनासिब नहीं होता, तो मैं बेसिक उसमें जो सबक का होगा वो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि इस सबक में हमने क्या सीखा। और वक्त होगा तो हम उसे पढ़वा भी लेंगे, भले ही पूरा ना पढ़वाएं, थोड़ा थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन ही पढ़वा ले। मश्क आप लोग पूरा कीजिए, उसे पढ़ कर आइए अपने यहाँ से। ठीक है। और लिखने का जो आप बता रहे हो, लेसन नंबर 1 बोल रहे हैं आप लिखने के लिए, जो हमने ऑलरेडी हाँ तो लिखा है ना? अच्छा। हमने 1 से 14 तक लिख के सेंड किया है ग्रुप में। अच्छा। हम तब टेस्ट बताइए, अब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि आप लोगों ने वो लिखा है, तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि आप लोगों जो ने सही रेगुलर लिखा है। स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है सबने ही मेरे ख्याल से लिख के सेंड किया है ग्रुप में। वही ना सर, हम लोग 1 से 14 तक, मैंने आपको पहले भी बताया 1 से 14 तक हम लोग लिख चुके हैं। और करेक्शन अभी हम लोग को बताया नहीं गया है क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा बस आप लोग इब्तिदाई आप लोग समझने के लिए लिखिए, बाद में आपको सिखाया जाएगा, इतना कहा है। आप लोग, वो मौजूद होगा, उनके पास होगा, मैं उसे भी देख लूंगा ना। मैं उसे भी देख लूंगा। और ऐसा करिए कि ये जो सबक हम लोगों ने आज पढ़ा है ना, जी। हाँ, पूरा सबक नहीं, लेकिन जहां जहां जैसे एक एक हरफ जो वाला जो लिखा हुआ है, जैसे कच्चा पक्का, हाँ, मक्का, ये सब लिख के दिखाइए ना। ठीक है। ठीक है तशदीद सर। वाले जो हरफ है, बस सिर्फ तशदीद वाले। ठीक है। जी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। हाँ। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जजाकुम अल्लाह खैरन कसीर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर।